ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आइए आप और हम जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया निबंध बाजार दर्शन का भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको जैनेन्द्र कुमार का परिचय बताया, साथ में ये भी बताया कि इस निबंध का उद्देश्य क्या है, कि किस भावनाओं के चलते, किस विचार के चलते लेखक ने इस निबंध को लिखा है। और हमने बात की थी कि जैनेन्द्र कुमार के जो पहले मित्र हैं जो बाजार जाते हैं और बाजार जाकर अपना सारा पैसा खर्च कराते हैं, साथ में ये बताते हैं कि पत्नी साथ में थी, उनके कारण मैंने इतनी शॉपिंग कर ली। लेकिन लेखक बड़े विचारवान हैं, लेखक को पता है पत्नी साथ होती तो भी इसका कोई वो नहीं है, लेकिन एक और तत्व जो काम करता है, वो तत्व क्या है? मनी बैग। मनी बैग यानी आपके बैग में पैसे कितने थे। अगर आपके पास रुपया है तो आप परचेजिंग करोगे, खरीदोगे, और परचेजिंग पावर में ही तो क्या है? पैसे का रस है, आनंद है। यहां तक बच्चों हमने पढ़ लिया था। बात करेंगे आगे कि क्या होता है, आगे की बातों में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने देख लिया था कि पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ पे किसकी पावर की बात की कही गई है? रुपए की पावर होती है। रुपया जब होता है तो रुपया दिखाई भी देता है, और रुपया अगर ना दिखाई दे तो फिर रुपया है ही क्या। लेकिन देखिए, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। आपको समाज में संयम रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, और उनकी नजर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान फिजूल, फिजूल यानी व्यर्थ का उनको नजर आता है। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। लेखक ने कहा है आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पैसे को बहाते नहीं है, यानी उसका व्यर्थ दुरुपयोग नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों को लेखक ने क्या कहा है? बुद्धिमान कहा है। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है उन कंजूस लोगों पर जो खर्च करने का नाम ही नहीं लेते, सिर्फ उनको क्या करता है? जोड़ने, पैसे को जोड़ने में बड़ा ही आनंद आता है। वह पैसे की पावर का इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। और उन्होंने तो पैसे की पावर को इतना अच्छे से जान लिया है, इतना महत्वपूर्ण समझ लिया उसको, कि उसका प्रयोग वो करना ही नहीं जानते। उनको आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है कि पैसे को खर्च भी करना चाहिए। बच्चों, ये व्यंग उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसे को खर्च नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि आवश्यक वस्तुओं को भी खरीदना जरूरी नहीं है। ये व्यंग कंजूस लोगों के लिए किया गया है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है, और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास पैसा है। और उनका पैसा जब बड़ा बड़ा होने लगता है, यानी काफी संचित होने लगता है, तो उनका मन गर्व से फूला रहता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी तो है। देखेंगे आगे। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए। लेखक ने अपने दोस्त को कहा है कि ये सामान कितना ले आए आप। फिर देखिए क्या कहते हैं वो। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, अपना मनी बैग फैला दिया और कहा, क्या कहा? ये देखिए सब उड़ गया। दोस्त है तो दोस्त को ईमानदारी से बात बताएंगे, तो वो कहते हैं कि सब उड़ गया, अब रेल टिकट के लिए भी बचा हो। वाह भाई, इतना खर्च कर दिया है कि अब उनकी पॉकेट में रेल के टिकट करवाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। ये वो मित्र हैं जिनको अपनी आवश्यकता का पता नहीं है। देखेंगे, बात आगे करेंगे कि मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। यदि इनकी पॉकेट में, इनके मनी बैग में पैसा अगर और रख दिया जाता तो वो सारा उड़ाकर आ सकते थे। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया। अब क्या है कि आज जो उन्होंने खरीदा है वो उन्होंने आवश्यकता को देखकर नहीं खरीदा है कि उनकी आवश्यकता क्या थी, उनकी जरूरत क्या थी, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। वो कितना खरीद सकते हैं, इस आधार पर उन्होंने ये सारी शॉपिंग की है।
क्योंकि उनकी आवश्यकता को उन्होंने नजरअंदाज किया, सिर्फ परचेजिंग पावर का आनंद लिया कि बैग में कितना पैसा है, सारा उड़ा दो। अब आप देखेंगे यहाँ कि मैंने तब तय माना, लेखक कहते हैं कि मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। ये सामान ही हो चुका बच्चों, लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए। अब देखिए लेखक ने गौर फरमाया है इस बात पर कि ये हुआ कैसे, क्या कैसे हुआ। कैसे देखेंगे कि जब लेखक के पहले मित्र बाजार गए, बाजार में उन्होंने क्या किया, अपनी जरूरत को नहीं समझा, लेकिन पहला बताया कि पत्नी साथ थी, इस कारण को मान लेते हैं। दूसरा कारण क्या बताया कि पैसे की परचेजिंग पावर थी, पैसे की परचेजिंग पावर, ठीक है बच्चों, किसके पास थी, ये भी एक कारण थी। तीसरा कारण लेखक ने और महत्व का बताया है। क्या बताया है कि एक और बात भी गौरतलब है, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, वो क्या है, बाजार। देखिए लेखक अपनी मूल बात पर आ गए हैं, बाजार पर आ गए हैं। माना कि पत्नी साथ में थी, माना कि पैसे की परचेजिंग पावर थी, पत्नी साथ भी होती, पैसा भी मनी बैग फुल भरा होता, यदि बाजार ही नहीं होता, और वो बाजार जैसे कि खड़ा होता है सज धज कर, जैसे कि आकर्षित करने के लिए तैयार ही रहता है, अगर वो नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो देखिए लेखक का चिंतन मनन कितना गहरा है और कितने सूक्ष्म स्तर तक जाता है, देखेंगे हम। लेखक कहते हैं मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। लेखक ने कहा कि क्यों ले आए भाई, इतना कहाँ आवश्यकता थी। मित्र बोले कुछ ना पूछो। अंडरलाइन कर लीजिए आप भी इस बात को। लेखक ने कहा कुछ ना पूछो। अब कुछ नहीं पूछने का मतलब है कि तुम इस बात पर कुछ डिस्कशन ना करो तो ये अच्छा है। फिर उन्होंने क्या बताया कि बाजार है कि शैतान का जाल है। बाजार को क्या कहा गया है, देखिए क्या संज्ञा दी गई है कि बाजार है या शैतान का जाल है। जैसे कोई शैतान के जाल में फंसता ही चला जाता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता और उसको निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तो लेखक ने यहाँ क्या कहा है, अपने मित्र के मुंह से कहलवाया है कि बाजार है या शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। कि बड़ा बेशर्म आदमी होगा वह जो इस बाजार के आकर्षण में नहीं फंसे। उस बाजार का सौंदर्य ऐसा है, उसकी चमक धमक ही ऐसी है कि वहां जब लोग बाजार में पहुंचते हैं तो उनका मन कर जाता है कि हम क्या खरीदें, वहां की चीजों को खरीद कर लेकर अपने साथ चले। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण, आप भी इस पंक्ति को अंडरलाइन करें, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। बाजार आपको कभी बोल करके नहीं बुलाता, लेकिन वो मूक बिना बोले ही क्या करता है, आपको वहां पर खींचता है, आकर्षित करता है, और वही उसका क्या होता है, निमंत्रण होता है और उससे चाह जगती है। वह बाजार आपके मन में इच्छाएं जागृत कर देता है, चाहे मतलब अभाव, और आपको लगता है हाँ जो बाजार में मौजूद है वो मेरे पास नहीं है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है।
ओह। अब देखिए इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में लेखक ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इतनी शॉपिंग हुई, इसके पीछे 3 कारण। पत्नी साथ थी, दूसरा कारण मनी बैग था, तीसरा कारण जो है वो महत्वपूर्ण कारण है कि बाजार ऐसा था, बाजार ऐसा सजा धजा खड़ा था कि लेखक के मित्र को उसने क्या दिया, मूक निमंत्रण दे दिया। ठीक है, मूक निमंत्रण का अर्थ होता है बच्चों, कुछ लोग तो हम क्या करते हैं, साउंड के साथ बोलते हैं फिर बुलाते हैं, लेकिन ये ऐसे बाजार क्या करते हैं, आपको साइलेंटली इनवाइट करते हैं। वो इस तरह से क्या होते हैं, सजे धजे खड़े रहते हैं कि आप जब उस बाजार में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भी मन करेगा। कभी आप अगर सरदारपुरा बाजार में गए हो, उन शोरूम्स को आपने देखा हो, तो निश्चित रूप से आपकी आंखें भी क्या होती है बच्चों, चौंधिया जाती है और मन करता है हाँ इसे भी देखा जाए, उसे भी देखा जाए। और अगर आपके मित्र ने कह दिया कि चल मेरे साथ तो चल, तो आप कहेंगे हाँ मैं चलता हूँ तेरे साथ, देखने का तो आनंद लूंगा। और उसके बाद पता है क्या होता है कि आपका मित्र जो शॉपिंग कर रहा है तो आपका मन करेगा मैं भी शॉपिंग कर लूं। उस समय क्या होगा पता है, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई हाँ ये टी शर्ट तो मेरे पास नहीं है, ऐसे शूज तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसा कैरी बैग मेरे पास भी नहीं है। और आपके मन में देखिए यहाँ पर क्या होगी, उस ऊंचे बाजार का मूक आमंत्रण आपके पास आ गया है और उससे क्या होगी, आपके मन में चाह आएगी, इच्छाएं जन्म लेगी और आपको लगेगा मैं बड़ा अभाव में हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे लेखक ने कहा कि चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, काफी नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हो वो कितना अपरिमित है। ठीक है, और उससे आप क्या करने लगोगे, होड़ करने लगोगे, और यहाँ कितना अतुलित है, क्योंकि वो बाजार है जिसकी तुलना नहीं हो सकती। देखेंगे आगे, कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। लेखक ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपके साथ साझा की है कि जिस व्यक्ति के पास ये विवेक ना हो कि मुझे क्या चाहिए, मेरी आवश्यकता क्या है, मैं बाजार में क्यों आया हूँ, और अगर उसके पास ये दिमाग नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बाजार में जाकर क्या हो जाएगा, परेशान सा हो जाएगा। ठीक है, और विकल ऐसा होगा, यहाँ बताया गया है कामना से विकल बना छोड़े, और उसके मन में इतनी इच्छाएं जागृत होगी कि वह बाजार में यह भी ले लूं वह भी ले लूं, और उस बाजार को क्या करेगा, अपनी खुली आंखों को फाड़ फाड़ कर देखता ही रहेगा। देखेंगे विकल क्यों, बाजार पागल बना डालता है क्या। ठीक है, कुछ लोगों की हालात तो ऐसी होती है कि बाजार जाने पर उनको सुध बुद्धि नहीं रहती है कि वो आए क्यों हैं और उनको लेना क्या है। उनके मन में असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। ये मूक आमंत्रण है बाजार का, और अगर कोई उस आमंत्रण पर उस बाजार में चला जाता है तो देखिए उसकी क्या हालत होती है, वो असंतोष की भावना से भर जाता है, उसमें इच्छाएं जन्म लेती है। इच्छाओं का जन्म लेना ठीक है, लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये भी पाना है, ये भी पाना है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। और जब उसके पास ऐसा नहीं होता तो वो और लोगों से क्या करने लगता है बच्चों, ईर्ष्या करने लगता है। और ऐसे जब भाव जन्म लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं नैतिक पतन करते हैं और मनुष्य को सदा के लिए क्या कर देते हैं, बेकार बना डालते हैं। फिर उसके विवेक से वह काम नहीं ले सकता। बात करेंगे आगे, एक और मित्र की बात है, एक और मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले गए और बाजार से कहीं शाम वापस आए, आए तो खाली हाथ। यहाँ देखिए पहले चित्र की बात थी, ये पत्नी देवी साथ में है, इन महाशय के साथ भी पत्नी है, और ये इन्होंने देखो कितने पैकेट खरीद रखे हैं साथ में। आपने भी देखा होगा कि आजकल की मॉल की जो संस्कृति है, ठीक है, हैंडलूम की जो संस्कृति विकसित है, वहां कुछ ऐसा ही बाजार को सजा धजा के खड़ा किया जाता है, और ये चित्र आपको बताया गया है। यहाँ देखेंगे आप कि दूसरे मित्र जब बाजार गए तो क्या होता है, वे दोपहर के पहले गए और बाजार से कहीं शाम को वापस आए, आए तो खाली हाथ। पहले मित्र भर कर आए हैं, मनी बैग खाली करके आए हैं। ठीक है, क्या लाए वो जानते हैं, और अब उनके पास रेल के टिकट करवाने के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब ये लेखक को देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे मित्र बाजार गए हैं, तब आप देखते हैं क्या हालत हुई है, गए थे दोपहर में, आए शाम को, और आप देख रहे हैं लेखक की उनसे क्या बातचीत होती है।
मैंने पूछा, कहाँ रहे? लेखक पूछते हैं, आप कहाँ थे? बोले, बाजार देखते हुए। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, बाजार कि बस मैं तो बाजार को देखता रहा, घूमता रहा। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं? जवाब सुनिएगा। बोले, हाँ, पर ये समझ ना आता था कि न लूं तो क्या। सारी चीजें ही तो वहां कैसी थी, लेने योग्य थी। मन करता था ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। यानी वो डिसाइड ही नहीं कर पाए मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वहां जाकर विवेक शून्य हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा उनका। उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनकी आवश्यकता क्या है। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। ये दूसरे मित्र को पता ही नहीं है कि उनकी आवश्यकता क्या है। बाजार क्यों गए? गए तो सारी चीजें उनको लुभा रही है और सारी चीजें तो ले नहीं सकते। अब हताश निराश वापस घर आ गए। देखते हैं आगे। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। आपको अपने लक्ष्य का ही पता नहीं है कि आप किस लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से जब आप लक्ष्यहीन होकर बाजार गए हैं तो उस बाजार को देखने पर आपको ऐसा लगेगा, हाँ, ये चीज भी लेनी है, वो चीज भी लेनी है, ये चीज भी लेनी है, लेकिन वहां आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आपको लेना क्या है। और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं हो सकती है, ना कर्म। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिन अधूरी इच्छाओं के साथ आप गए हो वो अधूरी इच्छाएं बनी रहेगी और साथ में ना तो आपके कर्म को कोई गति मिलेगी और ना ही आप सही काम वहां पर कर्म कर पाएंगे। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, जिस किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का पता है उसके जीवन में ना तो त्रास रहती है, उल्टा उसके जीवन में गति रहती है। ठीक है, उसके साथ उसका कर्म बना रहता है। तो ये जरूरी है, मनुष्य को पता होना चाहिए मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं बाजार क्यों आया हूँ, मुझे बाजार से कौन सी आवश्यक चीज लेनी है। लेखक यहाँ बाजार की विशेषता बताते हुए क्या कहते हैं, देखेंगे हम कि बाजार में एक जादू है। बाजार में एक किस तरह की क्या है, एक जादू है, एक सम्मोहन है। वो क्या करता है, हमें खींचता है, हम पर प्रभाव डालता है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। ये बच्चों, जादू चलता कैसे है, बाजार का जादू कैसे चलेगा? सोचिए, अगर हमारे पास आंखें ही नहीं हैं तो वह जादू नहीं चल सकता, क्योंकि ना तो दिखेगा और ना ही वह जादू चलने वाला है। तो लेखक कहते हैं कि बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है और वह रूप का जादू है। वो बाजार का जो सौंदर्य जब आपको नजर आता है, वो जो स्वरूप दिखाई देता है, तब वह जादू चलता है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी क्या है बच्चों, एक मर्यादा है, एक अपनी इसकी सीमा है। जैसे यहाँ कहा गया है कि चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही बाजार के जादू की भी एक क्या होती है, मर्यादा है, यानी एक सीमा है। जेब भरी हो, यदि आपके पास होंगे रुपए और आपकी पॉकेट भरी है पैसों से और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। कंडीशन नंबर ए, बाजार का जादू कब चलेगा? आप बाजार गए, पैसा खूब था और मन भी खाली था, मन में खूब तृष्णाएं थी, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो आप उस पैसों का क्या करोगे, वहां पर उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी कर लोगे। ठीक है, और वो बाजार सजा के खड़ा ही इसलिए किया गया है, उसको इतना आकर्षित बनाया इसलिए गया है कि ग्राहक आए, उस चकाचौंध में आ जाएं, उस जादू से प्रभावित हो जाएं और यहाँ से सामान लदकर अपने घर ले जाएं। तो बाजार का जादू चलने की फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बताइए बच्चों, देखेंगे हम कि आपकी जेब में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और आपका मन खाली होना चाहिए। मन खाली होने से मतलब है कि मन में तृष्णाएं हैं, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मुझे ये भी चाहिए। और तब क्या हो जाएगा, आप अपना पैसा खर्च करेंगे और ऐसी हालत में जादू का असर खूब होगा। देखेंगे जेब खाली
पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। क्या मतलब है इसका, देखेंगे। आपके पास जेब में पैसा तो नहीं है दूसरी कंडीशन में, लेकिन आपका मन भरा नहीं है। अब देखिए, मैं गई अपनी एक सहेली के साथ, ठीक है, उसने कहा मेरे साथ बाजार से, मैं चली गई, मेरे पास पर्स में रुपया नहीं था, ठीक है, लेकिन जेब तो मेरी खाली है, पर्स में रुपया नहीं है, मनी बैग मेरे पास नहीं है, और मैं अपनी सहेली के साथ जब गई तो मेरा क्या है बच्चों, मन खाली है, मन भरा नहीं था, ठीक है। मन में ये इच्छाएं थी, हाँ लहरी की बड़ी सुंदर साड़ी है, हाँ ऐसी साड़ी तो मैंने पहनी ही नहीं है, ऐसी साड़ी तो मुझे भी पहननी थी। तो क्या होगा उस कंडीशन में, बाजार का जादू फिर चल जाएगा सेकंड कंडीशन में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सहेली मेरे साथ है, मेरे आग्रह पर वो एक नहीं मुझे 5 साड़ियां दिला सकती है, और मैं पैसे नहीं होने पर भी उसके रुपयों से पेटीएम वो कर देगी और मैं 2 साड़ियां तो लेकर आ ही जाऊंगी। तो देखिए बच्चों, बाजार का जादू चल गया। कैसे चल गया? मेरे पास पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी मैं बाजार के आकर्षण में आई, और मैंने, मेरा मन खाली होने पर मुझे ऐसा लगा मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, हाँ ठीक है मैं भी ये ले लेती हूँ, और दूसरों के पैसे से ही मैंने क्या कर ली, परचेजिंग कर ली। तो यहाँ कंडीशन नंबर 2 बताती है कि आपकी जेब खाली थी और आपका मन भी खाली था, मतलब भरा ना हो, तो आपको क्या है, तो भी बाजार का जादू चलेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, और बाजार की तो सजावट है ही ऐसी कि वो आपको आकर्षित करेगी। और देखिए, कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो भी फिर वह मन किसकी मानने वाला है। और सपोज कीजिए कि उस समय आपके पास पैसा है, फिर ना आप रुक सकते हैं और ना ही आपको कोई रोक सकता है। क्यों? वो बाजार को तैयार ही ऐसे किया गया, वो शैतान का जाल है, उसने अपना जादू आप पे चला दिया है, और आपको लग रहा है कि नहीं पैसा भी है, बाजार भी है, आए हैं तो कुछ लेकर ही चलना चाहिए। देखेंगे, मालूम होता है यह भी ले लूं वह भी ले लूं, सभी सामान आपको जरूरतमंद लगते हैं और आराम को बढ़ाने वाले लगते हैं कि हाँ अरे वाह ये मशीन कितना अच्छा सर में आराम दे रही है, ओहो ये स्क्रब तो मेरे पास है ही नहीं, अच्छा इस नेल पेंट का रंग कितना सुंदर है। इस तरह से एक एक करके एक एक चीज आपको क्या करती जाएगी, आमंत्रित करती जाएगी, और आप उसकी ओर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। पर यह सब जादू का असर है। किस जादू का असर है? बाजार के जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। और जब बाजार से घर आ गए और घर आकर बाजार का थोड़ा भूत उतरा, और तब आपको लगेगा अरे ये तो मैं बेकार ही ले आई, इसकी तो आवश्यकता इतनी नहीं थी, क्योंकि बाजार का जादू अब क्या है, उतर चुका है। और बहुत सारी ऐसी चीजें फैंसी आप जब ले आते हैं जो सिर्फ दिखावे के काम में ही आती है, ठीक है, उल्टा कोई आराम देने वाली नहीं होती है, और उल्टे आपके क्या करती है, आराम में खलल डालती है। आपने कई लोगों के घरों में देखा होगा कि उनके घर में इतना सारा सामान भरा होता है कि कई बार तो उनका सामान उनकी घर की क्या कह सकते हैं ना, स्थान से उनको ज्यादा दिखाई देता है। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि कई बार उन चीजों का सदुपयोग भी उनके घरों में नहीं होता है। थोड़ी देर स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है, हाँ थोड़ी देर आप खुश हो जाते हैं, आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मैं बाजार गई और मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक की मिलती है। और लेखक कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको भीतर ही भीतर इसका पश्चाताप तो होता ही है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होती है? लेखक कहना चाहते हैं, देखिए जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होती है? यहाँ पे ये कहा गया है, दिखावे की बात को बताया गया है कि रेशम की डोरी की जकड़, कि वहां आप बाजार में कैसे आए जकड़ में, कि वह आपको क्या, जैसे रेशम की डोरी क्या करती है, उसमें गांठ तो लगती है लेकिन गांठ क्या होती है, थोड़े ही समय के बाद खुल जाती है, लेकिन रेशम का अगर धागा सूती हो तो वह गांठ लगी रहती है। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि बाजार में आप गए
बाजार से प्रभावित हुए, बाजार ने आपको लूटा और थोड़ी समय के बाद आपने क्या किया, आपको दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया है, पैसे साथ में होने के कारण और आवश्यकता नहीं पता होने के कारण कुछ जरूरत से ज्यादा ही सामान ले लिया है और निश्चित रूप से आपको ये एहसास हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए था। इसके सेकेंड पार्ट को, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।